आइए दोस्तों, सुनते हैं पाप और पुण्य की यह सुंदर कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक पहुंचे हुए संत महात्मा रहते थे। वह हर रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और धर्म सभा का आयोजन करते तथा सत्संग करते थे। उनकी धर्म सभा में दूर दूर से लोग उनके प्रवचन और उपदेश सुनने के लिए आते थे। वह महात्मा धर्म सभा में लोगों को अच्छी शिक्षा, ईश्वर की भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते थे। लोगों को महात्मा का प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आता था। नगर के सभी लोग महात्मा का बहुत आदर करते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार महात्मा को दक्षिणा, फल, वस्त्र इत्यादि उपहार में देते थे। उसी नगर की एक बस्ती में एक वैश्या भी रहती थी। वह वैश्या गलत धंधा और पाप कर्म करती थी। वह वैश्या हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और अपने घर में ईश्वर की मूर्ति के समक्ष बैठकर उनकी पूजा अर्चना तथा आरती करती थी। वह हर रोज सुबह सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करती, उन्हें भोग अर्पित करती तथा हाथ जोड़कर ईश्वर से अपने किए हुए पाप कर्मों के लिए क्षमा मांगती थी तथा उसके पश्चात वह अपने गलत धंधे में व्यस्त हो जाती थी। अपने इन्हीं गलत कर्मों के कारण वह वैश्या उस पूरी बस्ती में बदनाम हो गई थी। उस वैश्य के पाप कर्मों की कहानी उस महात्मा तक भी पहुंची और महात्मा ने वैश्य को सही मार्ग पर लाने की सोची। तब एक दिन महात्मा ने उस वैश्य को अपने आश्रम में बुलाया और उसे समझाने लगा, देखो, तुम जो यह गलत काम कर रही हो उसे तुम शीघ्र ही छोड़ दो, वरना तुम्हारी इसी पाप कर्म के कारण तुम्हें मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ेगा। महात्मा की बात सुनकर वैश्या ने पूछा, महात्मन, यदि मैं यह काम छोड़ दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? तब महात्मा ने कहा, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वह कभी किसी को भूखे पेट सोने नहीं देते। महात्मा की ज्ञान भरी बातों का वैश्या पर बहुत असर हुआ और उसने इस गलत काम को छोड़ने की सोची। वैश्या के पास थोड़ी जमा पूंजी थी। उसने उसी जमा पूंजी से एक छोटा सा ठेला खरीदा और उस ठेले पर फल बेचने लगी। उस नगर के लोग वैश्या के ठेले से फल खरीदना भी पाप समझते थे, इसलिए वैश्या अपना फलों का ठेला लेकर हर रोज शहर से बाहर एक कस्बे में जाती और वहां सस्ते दामों पर अपने फल बेचती थी। इन सस्ते और ताजा मीठे फलों को लोग खुशी खुशी खरीदते थे। इससे वैश्या की बिक्री बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसकी अच्छी आमदनी भी होने लगी। शाम के समय ठेले पर जो भी थोड़े बहुत फल बच जाते थे, वैश्या उन फलों को मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को बांट देती थी और उसके पश्चात वह मंदिर जाकर भगवान को माथा टेकती और प्रवचन सुनती थी। प्रतिदिन मंदिर जाने और प्रवचन सुनने के कारण वैश्या की बुद्धि निर्मल और पवित्र हो गई, जिस कारण उसके मन में गरीब लोगों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और वह अपनी आमदनी का कुछ धन गरीब और बीमार लोगों की सेवा तथा दवा इत्यादि में खर्च करने लगी। उस वैश्या के इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस कस्बे के लोग उसे बहुत आदर देने लगे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और वैश्या की वृद्धावस्था आ गई और कुछ समय के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हुई। संयोग से उसी दिन उसी महात्मा की भी मृत्यु हो गई और उन दोनों की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने वैश्या और महात्मा दोनों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा किया तथा अपने दूतों को आदेश दिया, इस वैश्या को 2 दिन के लिए नरक में डालो और उसके पश्चात इसे स्वर्ग में भेज दो और इस महात्मा को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। यमराज की बात सुनकर महात्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया, फिर भी आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। और इस वैश्या ने अपने शरीर से कितने ही पाप कर्म किए, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? महात्मा की बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और कहने लगे, हे पुत्र, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि तुमने पूरा जीवन लोगों को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया, परंतु उस उपदेश को तुमने कभी भी अपने ऊपर अमल नहीं किया। तुमने कभी भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं की, कभी ईश्वर को याद नहीं किया। तुम्हारे मन में कभी भी परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था। धर्म की आड़ लेकर तुम केवल नाम और धन कमाते रहे।
इसी धर्म की आड़ से कमाए गए धन से तुमने कभी भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी। हे पुत्र, धर्म की आड़ में धन कमाना बहुत बड़ा पाप है। और जरा इस वैश्य की तरफ देखो, इसने अज्ञानवश कुछ वर्ष अपने शरीर से पाप कर्म किए, परंतु उसके पश्चात ज्ञान का संचार होते ही इसने पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्म करने आरंभ कर दिए। यह हर रोज ईश्वर की सच्ची भक्ति करती थी, मेहनत से धन कमाती थी और फिर उसी धन से दान पुण्य करती थी। और इसके ये पुण्य कर्म इतने अधिक बढ़ गए कि उन्होंने इसके पहले किए हुए पाप कर्मों को भी काट दिया, और इसी कारण इसे केवल 2 दिन के लिए नरक और फिर उसके पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए हे महात्मन, अब तुम ही बताओ, पाप कर्म किसने किया था, इस वैश्य ने या फिर तुमने? यमराज की बात सुनकर वह महात्मा खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। जीवन भर लोगों को ज्ञान बांटने वाला वह महात्मा आज उस वैश्य के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था, और वह वैश्य अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में आनंद से रहने लगी। और इस प्रकार उस वैश्य के अच्छे और पुण्य कर्मों ने उसके पाप कर्मों को काट दिया और उसे स्वर्ग में स्थान प्रदान किया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां, अपराध या फिर पाप हो ही जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वेद शास्त्रों के अनुसार यदि हम सच्चे मन से अपनी आत्मा से उन पापों का प्रायश्चित करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपनी कमाई के धन से दान पुण्य करते हैं, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, तो हमारी ये पुण्य कर्म संचित होकर धीरे धीरे हमारी पाप कर्मों को भी काटने लगते हैं, जैसा कि इस कहानी में उस वैश्य के साथ हुआ। इसलिए दोस्तों, हमें सदा अच्छे और पुण्य कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे ये पुण्य कर्म न केवल इस लोक में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमारा साथ निभाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।